तो हम अब बात करेंगे गामा प्लस जो इन्वर्टर है, जिसके फोल्डर्स होते हैं, ऑब्जेक्शन होते हैं, उनको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। कुछ कस्टमर के पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्लियर करना जरूरी होता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम इट मीन्स अगर हम कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं तो उसका 100% ये क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें लेनी चाहिए, इसके प्राइस वगैरह, ठीक है। काफी मतलब कंपेयर लोग करते हैं, तो हमें इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसका हमें बखूबी ये आंसर देने चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर कस्टमर पूछ लेता है कि गामा प्लस इन्वर्टर जो है उसका जो प्राइस है वो ज्यादा है साधारण इन्वर्टर से या अलग किसी इन्वर्टर से, गामा प्लस के जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा क्यों है। तो हम लोग को पता ही है, बट हम लोग को किस तरीके से वो हैंडल करना है कि जो गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी सर। अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वोल्ट के 4 1320 वोल्ट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आप UTL के गामा प्लस के साथ 330 वोल्ट के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से उतनी ही बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 330 वोल्ट के सोलर पैनल की खर्च और उससे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया है, जो कि कम से कम ना भी तो 22,000 से 24,000 तक का होगा। इतना ही नहीं, आप 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच पाएंगे। UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200-1500 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करके 22,000-24,000 की सेविंग्स कर लेंगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट को नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो इन्वर्टर है बिना सोलर पैनल के भी चल पाएगा, मतलब जो हमारे गामा प्लस है जो इन्वर्टर है वो बिना सोलर पैनल के चल पाएगा। तो हम पोलाइटली जवाब देंगे जी सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी से ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका बजट नहीं हो पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल लगा सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 13% और बैटरी में 23% GST बचा सकें। इस वजह से आप, ठीक है, इन्वर्टर जो है आप इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। थर्ड है, जैसे कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, सिर्फ पैनल के साथ? तो हम जवाब देंगे सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना जरूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप UTL का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम करता है, ठीक है। देन फोर्थ है, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज्यादा लोड उठाते हैं, ठीक। सर, जो बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते हैं या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट नहीं हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई और लोड नहीं चला रहे हैं। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी के ऑप्शन में भी बनाया है। नेक्स्ट है, 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज्यादा लोड जा सकता है।
1400-1500 वोल्ट के इन्वर्टर पर ज्यादा से ज्यादा 1000 वोल्ट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 वोल्ट का लोड चलाया जा सकता है। 1400-1500 वोल्ट के VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वोल्ट के 4 सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 330 वोल्ट के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने 330 वोल्ट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाला खर्च को बचा लिया है, जो कि कम से कम ना भी तो 22,000 से 24,000 तक का होगा। इतना ही नहीं, आप 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200-1500 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 या 24,000 तक की सेविंग्स कर लेंगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा। ठीक है। देन कंप्लेन कैसे रजिस्टर होगी? सर, आप सर्विस की तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है, व्हाट्सएप पर भी आप उपलब्ध है, हम व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेजेस डालना है, आपकी कंप्लेन लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है, क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी सर, जी हाँ सर, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 330 वोल्ट के 1 या 2 सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर 1 kW पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा फिर? औसतन 1 kW के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगाई जा सकती है? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGS के खरीद लूं तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको UTL की ही बैटरी और सोलर पैनल लगाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत आई तो आपको 1 विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर 8510885885 पर आपकी सारी प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी UTL को, और जिससे कि आपके टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपको परेशानियां भी ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक ही UTL ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट का आसानी से और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता है। नेक्स्ट है, गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे कि ये साबित हो सके कि ये असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन कर सकते हैं? हाँ जी, मिल जाएगा। आप चाहे तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवाकर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिएट लैब का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट, आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? ओके, हमारा इन्वर्टर इसलिए बेहतर, जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स हैं वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो UTL के इन्वर्टर्स में ही मिल सकती है और इस टेक्नोलॉजी के लिए UTL पेटेंट भी फाइल कर चुकी है, जिससे कि हमारी इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं, PCU, हाइब्रिड, स्मार्ट, को आप IT लोड जैसे कि कंप्यूटर एटस्ट्रा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड का फीचर है, जिसे ऑन करने से Xiaomi
शामची इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करता है। ज्यादा से ज्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 kW तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। 330 वोल्ट के 3 पैनल। RMPPT PWM टेक्नोलॉजी में कैसे बेहतर है? ओके सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 kW पैनल से दिन भर में 1.5 and 2 यूनिट्स बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 kW सोलर पैनल से दिन भर में 3.5 यूनिट्स बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं UTL के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 kW सोलर पैनल से 4-5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से आपका फायदा उठा पाओगे। नेक्स्ट है, क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर लगा सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वोल्ट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हेलिक्स 250 ले सकते हैं। नेक्स्ट, गामा प्लस 12V में 24V के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 330-365 वोल्ट के एक, दो या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। ओके, क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 12 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 330 वोल्ट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 330 या 365 वोल्ट के 3 है पैनल आप पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैं मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। सर, ये सब चीजें पहले यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई है। गामा प्लस को जनरेट से कनेक्ट किया जा सकता है जनरेटर से। जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर में DG मोड का इसको इनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हैं। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में कितने kW जनरेटर यूज किया जा सकता है? गामा प्लस पर 3 kW या उससे ज्यादा का जनरेटर लगाया जा सकता है। क्या गामा प्लस के साथ UTL बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो UTL नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन ये बैटरी सोलर इन्वर्टर के SVGS मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल के सम्मिलित बिलिंग के साथ 5% GST पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी को आप 28% GST पर खरीदकर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी हैं, जिनको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि UTL सोलर की UIT एंड UST मॉडल। UIT मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोरेट के साथ एंड UST मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप UIT और UST मॉडल की बैटरी UTL के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 5% GST में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम GST टैक्स भी बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? जी, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे SPGS पर कितने टाइम की वारंटी है? सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है। बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है। मॉडल्स पर वेरी करता है और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है।
क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी विडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसके लॉसेंस कम हो जाते हैं और इफेक्टिव बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गामा प्लस 1 kVA 12V और गामा प्लस 1 kVA 12V 24V दोनों अलग अलग मॉडल्स हैं। अगर गामा प्लस के साथ हम यूटीएल की सोलर बैटरी UIT और UST मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगाते हैं तो क्या वारंटी मिलेगी? UIT और UTT की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन UST की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना जरूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिल सकता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात के समय के बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24V 3 बैटरी तक का बैकअप ले सकते हैं। सर, अभी पीछे मैंने एक UTL की वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सोलर शामी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था। बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में भी ज्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपको शम्सी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? सर, जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने शामसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ खड़े लिया था और आपको सुझाव दिया आप ट्रेंड के साथ चलें और सोलर के जमाने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर शामसी इन्वर्टर से और भी बहुत ज्यादा बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। थैंक यू।